वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि बारिशों के बाद कराची में नकासियाब का निज़ाम बेनकाब हो गया। कराची की सूरत हाल देख कर लगता है कि वहाँ कोई हुकूमत नहीं है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि बारिशों के बाद कराची के लोगों की जिंदगी तकलीफ में है। पीपल्स पार्टी ने सिंध बिलखसूस कराची की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। कराची में बारिशों से अवाम का बहुत नुकसान हुआ और शहर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि सिंध हुकूमत को अरबों रुपए के फंड्स दिए, वो कहाँ गए। सिंध हुकूमत को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा लगता है कि कराची में सीवरेज का कोई निज़ाम है ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हालात बेहतर होने पर मज़ीद कारोबार खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और काबीना को मुआशी अशारियों से मुतल्लिक आगाह किया गया। इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में एहतियात ना की तो सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा है। अवाम मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और हालात बेहतर होने पर मज़ीद कारोबार खोल दिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इंसदाद मलेरिया अद्वियात को कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल करने का भरपूर अंदाज में दिफा किया है। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने ब्रीफिंग के दौरान अपनी ही पब्लिक हेल्थ ओहदेदारों से इख्तलाफ करते हुए कहा कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौमी डायरेक्टर डॉक्टर एंथोनी फाची ने अमरीकी सदर के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपना काम जारी रखेंगे। आलमी अदारा सेहत भी कह चुका है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 के खिलाफ मुअस्सर इलाज नहीं है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज की महदूद पैमाने पर अदायगी का आगाज हो गया। आज़मीन हज मना में खुसूसी कम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। हज का सबसे बड़ा रुकने वकूफ़ अरफा कल अदा होगा। आज़मीन हज ने करंतना ख़त्म करके एहराम की हालत में तवाफ़ किया। मस्जिदुल हराम में समाजी फासला बरकरार रखने के लिए मखसूस निशान लगा दिए गए। आज़मीन हज मना में खुसूसी कम्प्लेक्स में क़याम करेंगे, जहाँ वो ज़िक्र अस्कार और इबादात में मसरूफ़ रहेंगे। आज़मीन कल सुबह नमाज फजर के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे, जहाँ हज कारकुन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। योम अरफा के लिए आज़मीन के लिए मखसूस निशान लगा दिए गए। दिन भर अरफात में क़याम और मगरिब की अजान के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहाँ नमाज मगरिब और इशा मिलाकर अदा की जाएगी। रात भर मुज़दलिफ़ा में खुले मैदान और पहाड़ों पर क़याम होगा। अल्लाह के मेहमान 10 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद मिना रवाना होंगे, जहाँ वो शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी का फरीज़ा अदा करेंगे और सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। फिर तवाफ़ ज़ियारत होगा। मुल्तान में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ, महकमा सेहत ने क्रैश मुहिम का आगाज कर दिया। जिला भर में 17 अगस्त से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मुल्तान के इलाके अली टाउन और सूरज मियानी में पोलियो वायरस की मौजूदगी के बारे में रिपोर्ट मुसलसल मस्बत आ रही है, जिसकी वजह से वायरस के फैलने का खतरा बढ़ने पर महकमा सेहत के हुक्काम ने क्रैश मुहिम का आगाज कर दिया। ताहम अनकारी वालदैन के बायस महकमा सेहत की टीमों को मुहिम की कामयाबी के हवाले से ताहाल मुश्किलात दरपेश हैं। इसीलिए ज़िला इंतज़ामिया की खुसूसी हदायत पर महकमा सेहत ने 17 अगस्त को ज़िला भर में 4 रोज़ के लिए पोलियो मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर शहरियों को फ्रॉड कॉल से होशियार रहने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक के तर्जुमान ने समाजी राब्ता की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम और मुंसलिक वीडियो में शहरियों से कहा कि वो टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन कॉल्स पर अपने ज़ाती बैंक ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में मालूमात किसी को भी फराहम ना करें। तर्जुमान ने कहा कि शहरी इस ज़मन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हेल्पलाइन पर इसी तरह की कॉल्स की तफसीलात फौरी तौर पर रिपोर्ट कराएं। मुझे पाकिस्तान में मेरा नंबर 1 मिल गया। इसराबल जेक की ट्वीट ने मदाहों का तजस्सुस बढ़ा दिया। तारीखी ड्रामा अर्तुगरुल से दुनिया भर में शोहरत पाने वाली तुर्क अदाकारा इसराबल जेक ने अपने एक हालिया ट्वीट से मदाहों का तजस्सुस बढ़ा दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपनी मुबहिम ट्वीट में इसराबल जेक ने डांस करती एक लड़की की तस्वीर लगाई और साथ ही लिखा कि उन्हें पाकिस्तान में नंबर 1 मिल गया है। मीरा ने क्लासिकल रक्स करते हुए वीडियो जारी कर दी। वीडियो में अदाकारा लाल रंग के रूसी जोड़े में मलबूस भारतीय फिल्म पाकीज़ा के गाने पर चलते चलते में क्लासिकल रक्स करते हुए दिखाई दे रही हैं। मीरा का कहना था कि मैं अपने फारिग वक्त में रक्स करना पसंद करती हूँ। मीरा ने क्लासिकल रक्स करते हुए वीडियो जारी कर दी। अदाकारा मीरा का कहना है कि अज़ा की शायरी से थकन का एहसास दूर हो जाता है और जहनी सुकून महसूस करती हूँ।
FBI نے کرکٹر محمد حفیظ کے گھر گھیرا تنگ کرتے ہوئے اثاثے چھپانے کے الزام میں ان پر 2 کروڑ 60 لاکھ روپے ٹیکس عائد کر دیا۔ FBI ذرائع کا کہنا ہے کہ کرکٹر محمد حفیظ نے سال 2014 میں 8 کروڑ 60 لاکھ روپے کے اثاثے چھپائے۔ محمد حفیظ کا انکم ٹیکس سال 2014 کا آڈٹ کیا گیا ہے۔ اثاثے چھپانے پر وضاحت کے لیے کرکٹر کو متعدد بار مہلت دی، تاہم تسلی بخش جواب نہ دینے پر ان پر ٹیکس عائد کیا گیا۔ غزالی آنکھیں، لمبی دم، ہرن جیسی کلانچیں اور گولی جیسی رفتار والے سواتی مینڈھے، جنہیں مقامی طور پر بندوق کا نام دیا گیا ہے، کاموکی مویشی منڈی میں پہنچ گئے اور ان کی آمد کے منتظر ان کے قدردان بھی مویشی منڈی میں پہنچ گئے۔ اس حوالے سے مزید دیکھیں گے ہمارے کاموکی سے نمائندے حسنین جاوید کی یہ رپورٹ۔ غزالی آنکھیں، لمبی دم، ہرن جیسی کلانچیں اور گولی جیسی رفتار والے سوادی مینڈھے کو کاموں کی مویشی منڈی میں پہنچے تو کئی روز سے ان کی آمد کے منتظر خریداروں نے بھی منڈی کا رخ کر لیا۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوادی مینڈھے کو بندوق کیوں کہا جاتا ہے؟ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر سوات کی چراہ گاؤں میں پلنے والے یہ مینڈھے جنگلی بوٹیاں اور گھاس میں اگنے والے پھول کھاتے ہیں، چونکہ ان کی خوراک خالص آرگینک ہوتی ہے، اس لیے صحت مند اور پہاڑوں میں پرورش پانے کی وجہ سے یہ پھرتیلے ہوتے ہیں۔ سوات میں تو اس نسل کو گھٹ کہا جاتا ہے، لیکن ضلع گوجرانوالہ میں ان کی رفتار کی وجہ سے انہیں بندوق کہا جاتا ہے۔ اور یہ بندوق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، گولی کی مانند بھاگ۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ بندوق کے سب سے زیادہ قدردان کاموکی میں پائے جاتے ہیں، اس لیے وہ انہیں کاموکی مویشی منڈی میں لے کر آتے ہیں۔ منگا کاموگی تا ہر کال رولو دید وجہ رولو چی دا کاموگی کی ڈیر زیاد خرچی کی دیز منگا ڈیر سیل کی کاموگی کی۔ ہم لوگوں نے قربانی کے لیے بندوق نامی جانور لیا ہے اور اس کا گوشت لذیذ اور اچھا ہوتا ہے۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ خالص غذا کی وجہ سے بندوق کا گوشت نہایت لذیذ ہوتا ہے اور ان کی قیمت کافی کم ہوتی ہے۔ میونسپل کمیٹی کے ملازمین نے پچھلے 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف آج شہر کی مختلف سڑکوں پر قرآن پاک اٹھا کر احتجاج کیا۔ ریلی مچھلی پل پہنچ کر احتجاجی دھرنا دیا اور ٹائر جلا کر چیف آفیسرز کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی عید پر ہمیں تنخواہیں نہیں دی، اب اس بقرہ عید پر تنخواہیں نہ ملنا ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں فاقہ کشی اور جن ملازمین نے بینک سے قرض لیا ان کا قرض بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں علاقے کے معززین اور آفیسرز نے کافی یقین دہانیاں کروائیں، لیکن افسوس صرف اور صرف جھوٹے دلاسے دیے گئے اور ہمیں تنخواہیں نہ مل سکیں۔ ریلی کے شرکا نے وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، کمشنر نصیر آباد ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر جعفر آباد سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ خدا را ہمیں تنخواہیں فوری طور پر فراہم کی جائیں۔ ان مزدورن جو حال سو چوتھو مہینہ ان مزدورن کے تنخواہ نہ ہے، ایک قرآن پاک کھنو بیٹھان 4 مہینہ تھیان، یہ مزدور روندہ وطان 4 مہینہ جان ان کے تنخواہ نہ ہے۔ ہر مزدور سا قرآن پاک سانا چھو کاڑے وہ حکومت، کاڑے وہ وزیر اعلیٰ، کاڑے وہ چیف سیکرٹری ایک قرآن پاک روڈن تے مانن جے ہتھ میں 4 مہینہ ان کے تنخواہ نہ ملن تھا چھو کاڑے وہ ہیں اسانجے علاقے جا ایم پی اے بابا ایم پی اون ٹریٹر ایم پی اون میرا تعالیٰ خان بلدی ایک قرآن نے بھی نسو جان صاحب جمالی صاحب یہ قرآن کے بھی نسو ایک قرآن پاکستانہ نیڑو بچہ مزدور سب بیٹھان 4 مہینہ ان کے تنخواہ نہ چھو خدا را ان قرآن جو صدقے ان قرآن جو صدقے ان کے تنخواہ دو ان قرآن جو صدقے پانچو شہر کے بچاؤ ان شہر جیلہ بھی کچھ کہو چھوتا یہ شہر اسامہ جو نالوہ نیڑو بیٹھان مزدور بیٹھان 4 مہینہ ان کے تنخواہ نہ تو ملے چھو خدا را اچھو ان قرآن جو صدقے بابا عوام کے نلسو ان قرآن جو صدقے اچھو ملک کے بچاؤ شہر کے بچاؤ اسے کے بچاؤ عوام کے بچاؤ غریب کے بچاؤ مہربانی دا۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ نوشہرہ ورکہ کے نواحی گاؤں کھارا میں بچوں کی معمولی لڑائی میں بڑے کود پڑے ایک شخص قتل کیا گیا۔
नौशहरा विरका के नवाही गांव खारा में बच्चों की मामूली लड़ाई पर बाबर गुज्जर ने अपने साथियों के हमरा फलक शेर गुज्जर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मौका पर से फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि मजरूब को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अहले खाना ने अपनी मदद आप के तहत नौशहरा विरका सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम को तोड़ गया। नौशहरा विरका पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। रग स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए रग्स न्यूज़। इसी के साथ मुझे मोहम्मद हम्माद गुराया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।